गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 122 और आज की हमारी वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है। बेसिकली हमें इंग्लिश में ऐसे या पैराग्राफ लिखना है। आज की हमारी वर्कशीट पर आपको एक एक्टिविटी करनी है, ऐसे या पैराग्राफ खुद बनाकर लिखना है। आप इसको ईवीएस की वर्कशीट भी लगा सकते हो क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए। आज की डेट है 2 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। यानी कि जैसे अभी लॉकडाउन था, उसके बाद अभी कोरोना के चक्कर में हमारे स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं। हम छोटे बच्चे हैं इसलिए हम घर पे रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा, बड़ी बहन, बड़ी दीदी, बड़ा भाई या और आपके चाचा ताऊ, मामा, बुआ, मौसी को, जो भी आपके फैमिली में हैं, बड़े हैं, वो तो बाहर अंदर जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, शादियां भी अटेंड होती हैं, ऑफिसेज भी खुल गए हैं, पब्लिक के लिए मोस्टली चीज़ें खुल गई हैं। तो जब वो बाहर जाते हैं तो आजकल बाहर जब आप कहीं पर भी ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं तो आप ऐसे लोगों को देखते होंगे। इनके पास एक बैनर होता है कि एयर पोल्यूशन के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है, पोल्यूशन के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये येलो कलर का एक बैनर होता है, बोर्ड होता है, उस पर लिखा होता है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। यानी कि जिस टाइम पर ट्रैफिक जो सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड लाइट हो रही हो, उस टाइम पर आपको आपकी गाड़ी ऑफ रखनी है। जैसे कई बार हम लोग, मान लो कोई बड़ी रेड लाइट है, जैसे कि मान लो 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए अगर रह गई है लाइट, तो हम लोग गाड़ी को ऑन रख सकते हैं। लेकिन मान लो कि हमारी जो ट्रैफिक लाइट है वो उसी टाइम हुई है, 60 सेकंड की है, 30 सेकंड की है, 1 मिनट की, 2 मिनट की भी होती है कहीं पर। उस टाइम पर हमारी रेड लाइट के टाइम पर भी हमारी गाड़ी ऑन रहती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है, साथ के साथ हमारा पेट्रोल भी ख़त्म होता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ये एक आंदोलन है जो कि हमारी सरकार ने चलाया है, जो हर ट्रैफिक लाइट जहाँ पर भी होती है, रेड लाइट होती है, वहाँ पर वो सभी को रोकते हैं, सभी को बोलते हैं कि अपनी लाइट को, अपनी गाड़ी को ऑफ़ कर लीजिए ताकि पोल्यूशन ना हो और आपका पेट्रोल भी बच जाए। तो आज हमारी इसी पर हमारी वर्कशीट है। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आशा है आप सब अच्छा कर रहे होंगे। हैव यू सीन वॉलंटियर्स होल्डिंग पोस्टर्स रिक्वेस्टिंग मोटरिस्ट्स टू स्विच देयर इंजन ऑफ एट द रेड लाइट इन दिल्ली दीज डेज। यानी कि आज मैंने जैसे आपको बताया कि अभी इस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जो रेड लाइट्स पर आप लोगों को पोस्टर लिए हुए खड़े मिलेंगे और उनके पास होता है अपने इंजन को बंद कर लीजिए, रेड लाइट हो रही है। सारे व्हीकल वालों को ये बात बोली जाती है। वाई आर दे रिक्वेस्टिंग पीपल टू डू सो? वो क्यों बोलते हैं सभी को कि आप ऐसा कीजिए? डज दिस एक्सरसाइज हैज़ एनीथिंग टू डू विद द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? क्या इस एक्सरसाइज यानी कि इस काम से, इस आंदोलन से किसी को कोई हेल्प भी मिल रही है? एयर पोल्यूशन में कोई जो एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में, इस चीज़ में कोई सोल्यूशन भी निकल रहा है? थिंक डीपली एंड राइट डाउन द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो इन द हिंट बॉक्स एज टू हाउ स्विचिंग ऑफ द इंजन एट रेड लाइट्स फॉर अ लिमिटेड टाइम कैन बी ऑफ हेल्प टू अ सिटी। यानी कि आपको और गहराई से सोचना है और ये देखना है कि क्या ऐसा करने से हमारे एयर पोल्यूशन में कोई है, मतलब एयर पोल्यूशन को रोकने में कोई हेल्प मिल सकती है स्विच ऑफ करने से या इंजन ऑफ करने से रेड लाइट पर। चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही हो, लेकिन क्या हेल्प हो सकती है हमारी सिटी पर, इसके लिए आपको कुछ हिंट्स नीचे दिए गए हैं, आप वो हिंट्स देख सकते हैं। और एक आपको ऐसे या पैराग्राफ लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इन वर्ड्स को यूज़ एग्जैक्टली करना कैसे है, साथ के साथ आपको ऐसे लिखने में मतलब हेल्प मिल जाएगी इससे। और कुछ हम नए फ्रेजेस भी देखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू द वर्ड्स गिवन इन द हिंट बॉक्स, एक्सप्लोर योर इमेजिनेशन। यानी कि सिर्फ जो बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हीं तक आपको नहीं रुकना, आप अपने हिसाब से अपनी इमेजिनेशन को और ज़्यादा गहराई तक ले जा करके और भी वर्ड्स और भी फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको इन डेप्थ जाना है कि एयर पोल्यूशन एग्जैक्टली हो क्यों रहा है इस टाइम पर दिल्ली में, प्लस
इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम। मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह आप लोग देखते होंगे कि अभी तो सर्दियाँ थोड़ी बहुत आ गई हैं, लेकिन इससे पहले सर्दी आई नहीं थी, लेकिन फिर भी सुबह सुबह चारों तरफ जब हम देखते थे तो धुंध होती थी। ठंड नहीं होती थी लेकिन धुंध होती थी, तो वो पोल्यूशन के कारण होता था। डार्क अंधेरे में भी लोग मतलब ऐसा करते हैं कि जब चलते हैं तो चाहे कितनी भी मतलब डार्कनेस हो, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि चलो ठंड आ गई होगी, वो अपनी सेफ्टी नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब धुंध होती है तो अंधेरा हो जाता है, मौसम बदल जाता है, हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया, आज तो मौसम ही नहीं था, या फिर आज तो इतनी तो ठंड भी नहीं है कि बिल्कुल हमें कुछ दिख ही ना रहा हो। चारों तरफ डार्कनेस हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी सेफ्टी यानी कि मुंह कवर करके या वैसे बाहर नहीं निकलते। अब तो चलो कोरोना के चक्कर में निकल जाते हैं कि मास्क लगा लो नहीं तो 2,000 रुपये का फ़ाइन है, लेकिन वैसे ऐसा नहीं करते थे। तो ये भी एयर पोल्यूशन के कारण हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। एयर पोल्यूशन वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। स्मेल में क्या होता है कि जब हम उस पोल्यूटेड एयर को अपने अंदर स्मेल करते हैं तो हमारे अंदर डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। यानी कि जैसे हमें अस्थमा की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको तो और ज़्यादा अटैक हो जाता है कि भाई अस्थमा की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे टाइम पर उनको तो हम लोग बोलते हैं कि आप तो अंदर ही रहो। बर्निंग, आँखों में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। हवा तो पोल्यूटेड है ही। इंजन को ऑफ़ कर लो, या फिर कोशिश करो कि एयर पोल्यूशन किसी भी तरह से ना हो। हमारे व्हीकल्स की वजह से थोड़ा बहुत भी हो रहा है। वैसे तो इतना ट्रैफिक जैम अभी नहीं लगता, क्योंकि कोरोना के चक्कर में स्कूल्स तो बंद हैं ही और कॉलेजेस भी बंद हैं, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत भी हम बाहर अंदर जाते हैं उसकी वजह से भी अपने बंद कर लें। हैप्पी, अगर एयर पोल्यूशन ना हो तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, या फिर हम आशा करते हैं कि हम थोड़े थोड़े तरीके चेंज करें और हमारे दिल्ली को खुशहाल वापस से बनाएं। ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हर नागरिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी तरफ से कोई पोल्यूशन ना करे, तो उससे भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दिल्ली, क्योंकि सारा टॉपिक दिल्ली पर ही है। सिटीज़न यानी कि हम नागरिक हैं, तो हम अपनी तरफ से क्या हेल्प कर सकते हैं। मनी, पैसे को हम इस तरीके से मनी वर्ड को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोशिश हम लोग करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हर चीज़ मतलब हम लोग पैसे से खरीद नहीं सकते। जैसे कि एयर पोल्यूशन है, मान लो हवा ख़राब हो गई तो उस चीज़ में हम पैसे दे करके उस हवा को साफ़ तो नहीं कर सकते। स्मोग मैंने अभी आपको बता दिया कि धुंध आ जाती है लेकिन ठंड नहीं होती। बिना मौसम के जो एयर में धुंध होती है उसको स्मोग बोलते हैं। डर्ट, क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ़, यानी कि सेफ़ एंड क्लीन एनवायरनमेंट हम लोग रखें, धूल मिट्टी का ना रखें। इन वर्ड्स को हम इस टाइप से यूज़ करके सेंटेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे फ्रेजेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेजेस मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनको जोड़ करके बनाया जाता है। पूरा सेंटेंस नहीं होता, लेकिन उन फ्रेज से ही काफ़ी कुछ मीनिंग हमें पता चल जाता है। जैसे कि ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक, ये हमारे जो फ्रेजेस है ये हमें बताते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स किस टाइप की हो सकती है एयर पोल्यूशन में। तो ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। डार्कनेस, जैसे कि हमने बताया कि अंधेरे में अंधेरा हो जाता है चारों तरफ। मॉर्निंग विद स्मोक, सुबह सुबह धुंध हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इनहेल एक्सहेल, यानी कि हम उसी पोल्यूशन वाली पोल्यूटेड एयर को सांस लेते भी हैं और फिर छोड़ते भी हैं, प्रॉब्लम होती है। बर्निंग सेंसेशन इन आइज़, आंखों में जलन हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। कीप इंजन ऑफ, अपने इंजन को ऑफ कर ले। हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिल्ली, यानी कि खुशहाल और समृद्ध दिल्ली बनाए। सेफ़ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को भी साफ़ और स्वच्छ रखें। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हम और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कॉजेज़ में हम डाल सकते हैं। कॉजेज़ में हम क्या डाल सकते हैं कि कॉजेज़ में हम ये डाल सकते हैं कि आजकल हो क्यों रहा है एयर पोल्यूशन। इसके अलावा ये कुछ फ्रेजेस हैं जो हम और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि होता कैसे है एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, जो आजकल के हम लोग बोलते हैं कि कुछ लोग पराली जला देते हैं,
वैसे भी इसके ऊपर काफ़ी सरकार ने रूल्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जलाते हैं। ट्रैफिक पोल्यूशन, जो हम लोगों ने अभी बात की कि इंजन को ऑफ कर लो, अदरवाइज ट्रैफिक से भी पोल्यूशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉग, इन एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि बगैर ठंड के ही वो आ जाती है धुंध। ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। दिवाली टाइम, अभी थोड़े दिन पहले दिवाली गई है, बशर्ते कि ये बात बोली गई थी कि कोई भी पटाखे ना जलाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने पटाखे जलाए हैं। तभी बोला जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अदरवाइज़ सरकार चाहे कितने रूल्स बना ले, लेकिन उस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले मैथ्स वाली वर्कशीट में किया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है कि हमारे आसपास की हवा का क्या स्तर है। अगला हमारा है, क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मनाने का उद्देश्य औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना है, हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण से बचाना और प्रदूषण को रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना है। यानी कि इस दिन हमें अवेयरनेस दी जाती है कि अब जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, या फिर जो हवा गंदी हो जाती है, पानी गंदा हो जाता है, मिट्टी गंदी हो जाती है, इन सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए आज का दिन मनाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। लोगों को इस दिवस पर की याद में मनाया जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में बहुत से लोगों ने जान गंवा दी थी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें कि एक गैस के लीक होने की वजह से आग लग गई थी और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। तो इसलिए हम लोग इस दिन को मनाते हैं, ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो सके। और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।